देखो मेरे पास जो कुछ भी है ना, सब कुछ तुम्हारा है। मैं हमेशा हिर्स और लालच के पीछे भागता रहा, लेकिन तुमने मुझे एहसास दिलाया कि अगर इंसान की जिंदगी में प्यार ना हो तो वो कंगाल होता है। भाइयों के दरमियान गुफ्तगू में जब तंज आ जाए ना जाज़िब, तो दिलों में भी दूरियां पैदा हो जाती हैं। एबी, ये क्या ढोंग रचा रखा है? शादी के तीसरे रोज अचार खा रही हो, खैर तो है? अम्मा, दिल चाह रहा था मेरा। तुम्हारे इस दिल ने तो हमारे सर में खाक डाल दी है, खाक। सच सच बता, क्या मामला है? कैसा मामला? इतनी भोली मत बन, काफी तजुर्बेकार लगती है। ये बता, तेरी अम्मा को पता है इस बात का? किस बात के बारे में मम्मी को पता था? आप खुलकर बात करें ना। देख, तू लाख अनजान बन, मगर मेरा नाम ही जरीना है, जरीना। मैं भी पता लगा कर छोड़ूंगी। अच्छा, रख इस अचार को, चल के काम कर, झाड़ू पोछा कर, और उसके बाद कपड़े धोने हैं। और हाँ, कपड़े धोने की मशीन खराब है, कपड़े हाथ से धोने हैं। पर अम्मी, नई मशीन है ना, वो मेरी अम्मी ने जहेज में दी थी। हरी, तेरी माँ ने तो सारी चीजें सेकंड हैंड दी हैं, और जो मशीन है ना कपड़े धोने की, उसको तो जंग लगा हुआ है, खराब है। वैसे भी हम लोग अपने कपड़े हाथ से धोते हैं, हमें पाकी नापाकी का बहुत एहसास होता है। अच्छा चल, जाके कपड़े धो और काम कर। अब मुंह फुला के कमरे में ना बैठ जाना। भाभी के साथ अपना मूड सही रखना तुम। आपके कान भरे हैं किसी ने मेरे खिलाफ। अगर मैं अम्मी से हंसकर बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जो चाहे सोचती रहे। और वैसे भी अम्मी ने सब कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। साइमा, अम्मी का तो नुकसान हुआ है, मगर तुम्हें शकीला भाभी का साथ देना चाहिए, वो बहन है तुम्हारी। तो ये शकीला आपके दिमाग से चिपक कर रह गई है। मैं अगर हंसूं तो शकीला का ख्याल रखूं कि उसे कैसा लगेगा, बोलूं तो शकीला का ख्याल रखूं। मुझे तो लगता है सांस लेने से पहले भी उसकी इजाजत ले लेती हूं मैं। साइमा, तुम बात को समझ लिया करो पहले। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे घर में तनाव नहीं चाहिए। और जाज़ेब भाई को देखो, उनको पता नहीं क्या होता जा रहा है। मुझे तो लग रहा है घर में हर कोई पागल हो गया है। हाँ, सबके सब पागल हो गए, सिर्फ आप सही है और आपकी चहेती भाभी सही है। बस साइमा, तुमसे बात करना भी बेकार है। बेटा, मामा को विश करो। मामा, हमें पापा के साथ जाना है फिर से मामा के पास। छोटी मुस्कान, अपने कमरे में जाओ। छी छी छी, देखो मुस्कान से इस लहजे में बात मत करो। हया की मोहब्बत ने इसे प्यार का आदी बना दिया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? कमरे में जाओ अपने। मामा, मैं पापा के साथ वापस जाऊंगी छोटी मामा के पास। अच्छा, एक ही दिन में तुम्हारे बाप की तरह तुम पर भी जादू कर दिया उसने। अपने कमरे में जाओ। पापा, हाँ बेटा, आप मुझे वीकेंड पे लेके जाएंगे ना? श्योर बेटा, क्यों नहीं। ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाओ। ओके? आइंदा मुस्कान तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं और हया मुस्कान से मिलने यहाँ आ जाया करेंगे। क्या? हया इस घर में कदम भी नहीं रख सकती? अरे क्यों नहीं रख सकती, बल्कि अब तो हया मुस्कान को ट्यूशन देने भी आया करेगी। रियासत, तुम्हें हया को तलाक देनी होगी। देखो भाई,
हया से जुदाई मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हया से जुदाई तुम्हारी मौत होगी? श्योर। रियासत, तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया, भुला दिया कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से मोहब्बत थी ना। हमारी शादी दो दिलों का मिलाप नहीं, एक बिजनेस डील थी जिसका नफा तुम्हें हुआ और जीत हया की होगी। सुनो फौजिया, मेरे और हया के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे मेरे दरमियान जो भी रिश्ता है टूट जाएगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें रियासत, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें और तुम्हारी हया को भी। मैं कमजोर औरत नहीं हूं, नहीं छोड़ूंगी मैं। अस्सलाम। उस्मा, अभी क्या कर रही हो तुम? कपड़े धो रही हो? हाँ अभी वो बस यूं ही। अभी अभी तो शादी हुई तुम्हारी, तुम नहीं नहीं कपड़े नहीं धो? क्या हो गया तुमको? छोड़े ना। क्या ये लेडी डियाना है जो महारानी बन के बैठी रहेगी? महारानी नहीं, देखे कपड़े धोने का ये तरीका, ये तो पुराना तरीका है और इसको तो हमने वॉशिंग मशीन भी दी थी जहेज में। ये बड़ा एहसान किया था हम पर। अरे वॉशिंग मशीन खराब पड़ी हुई है। मगर उस्मा से हमने कभी भी ऐसे काम नहीं कराए, कपड़े वपड़े कभी भी नहीं धुलवाए, और वो भी इस तरह हाथ से। शुक्र है अम्मी मेरे साथ नहीं आई, वरना वो तो ये जुल्म बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हाँ, जुल्म है घर का काम काज करना, और जो तुम लोगों ने हम पर जुल्म किया, धोखा दिया, उसका तो मैं हिसाब लूंगी। हाँ। कैसा जुल्म? किस धोखे की बात कर रही हैं आप? बस बस जबान न खुलवाओ, जुल्म का हिसाब तो मैं घर आके तुम्हारी माँ से लूंगी। और बीबी, ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, बर्दाश्त होता है तो करो, वरना इसको भी ले जाओ अपने साथ, बड़ा एहसान होगा हम पर। आप होश में तो हैं? अभी अब जाए, मैं घर आऊंगी। आप जाए ना। नहीं उस्मा नहीं, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? मुझे पूछ लेने दो इन लोगों से। बस बस, अगर मैंने पूछ लिया ना कि रातों रात इस गंद को मेरे घर में तुम लोगों ने फेंका है, तो तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। हाँ। अभी आप जाए, अंदर यहाँ नहीं आएगा, मैं खुद आऊंगी। क्यों ना हो? तुम्हें यहाँ घुट घुट के मरने दूं? चलो छोड़ो ये कपड़े, चलो अपने कमरे में। ए बीबी, ये मेरा घर है, जरीना का। हाँ। अभी आप जाए ना, मैं आऊंगी घर पे, मैं कह रही हूँ ना, जाए तो मेरी कसम। चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी खुदा के लिए जाए, अभी को कुछ नहीं बोलेगा, मैं आऊंगी, आपको मेरी कसम, जाए। उस्मा, मगर मैं इरफान से बात जरूर करूंगी। हमने शादी की है इसकी, इसको फरोख्त नहीं किया है। अरे ये तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, कौन खरीदेगा इसको? अरे ये तो हम आगे तुम लोगों के चक्कर में। हाँ, चलो चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। उस्मा, अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं इरफान से जरूर बात करूंगी। चलो चलो जल्दी से कपड़े धो लो, धूप ढल गई ना तो फिर सूखेंगे नहीं। हाँ, चल काम कर। जी।
आ गई राहिला? अरे अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है उज़मा? और तुम उसे लेकर नहीं आई साथ? अम्मी उज़मा बहुत खुश है। मैं लेने तो गई थी उससे, मगर वो इरफान और वो कहीं खाने पे जा रहे थे। आएगी वो इरफान के साथ, किसी दिन आएगी। क्या बात है राहिला, तुम्हारा लहजा तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। नहीं 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 अम्मी, मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ। आपने उस दिन खुद तो देख लिया था, इरफान और उज़मा कितने खुश लग रहे थे। हाँ, अभी तो नई नई शादी है ना, इरफान भी चोंचले उठाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, वो उज़मा की खता को माफ नहीं करेगा। अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? अगर उज़मा की मासूमियत का किसी ने फायदा उठा लिया तो उसमें उस बेचारी उज़मा का क्या कसूर है? अपनी इज्जत की हिफाजत करना उज़मा का फर्ज था, उस कमीने का नहीं। और तुम मुझे ज्यादा समझाने मत बैठ जाया करो। मैं जाऊंगी किसी रोज उसके पास, खुद ही देखूंगी जाकर उसे। कभी कभार सजा तो बगैर खता किए भी मिल जाती है। खबरदार, जो आइंदा तुम्हारी माँ और बहन इस घर में कदम रखा। अरे गजब खुदा का, मेरे घर में आकर मेरी बेइज्जती करके चली गई। पर अम्मी आप ही ने तो कुछ भी नहीं कहा, उल्टा आपने उनको सुना दी है। हाँ, देखो मुझे झूठा कह रही है, झूठ का इल्जाम मुझ पे लगा रही है। आने दे आज इरफान को, उसको मैं एक एक बात बताऊंगी। अम्मा, इरफान आ भी जाएगा ना तो ये 2 की 4 करके सुनाएगी उसे, और वो जोरू का गुलाम इसी की सुनेगा। पर आपा, मैंने इरफान से कभी शिकायत नहीं की। शिकायत नहीं लगाई? अरे शिकायत तो हमने नहीं लगाई, वरना मेरा तो माथा उसी दिन से ठनक रहा है। और ये तू मुझे हर वक्त आपा आपा क्यों कहती रहती है? खुद को इस तरह नन्ही काकी साबित करना चाहती है? हर वक्त जब देखो मुझे आपा आपा कहती रहती है। अच्छा, जाके घर का काम काज कर, जिस तरह देखो मुंह बना के फिरती रहती, कमबख्त कहीं की। तौबा है अम्मा, तुम भी कितनी चालाक बहू लेकर आई हो, संभालो इसे। अरे मैं कहाँ लेकर आई हूँ, ये तो इरफान की जिद थी। बस एक दफा मुझे इसकी हकीकत पता चल जाए, फिर तो मैं इसकी ऐसी खबर लूंगी कि याद करेगी। हकीकत तो यह है भाभी कि इन लड़कियों ने अपने मैके में ये ऐशो आराम कहाँ देखे थे। मैं यहाँ सब कुछ मिल गया तो आप पे से ही बाहर हो गई हैं। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है? महारानियां बनी बैठी हैं, सब कुछ मिलने के बावजूद ऐसी हरकतें। भाई भाभी, ये तो वही मिसाल हुई ना कि जैसे भूखे को खाना मिल जाए और वो आखिरी बार खा रहा हो। यही हाल आपकी बहुओं का भी है। शन्नो, वो अंगूठी ना तुम्हारे भाई की निशानी थी, और ये बात मेरे दिल से नहीं जाती। भाभी, अब हो भी क्या सकता है मातम के अलावा? बहुओं के कमरे की तलाशी तो नहीं ले सकती ना आप। अगर ये सिलसिला एक दफा शुरू हो गया ना तो फिर खत्म होने वाला नहीं। मैं तो चोर का सुराग निकाल के रहूंगी, कुछ भी हो जाए। अच्छा, तुम मुझे चाय तो पिला दो।
हेलो जी, मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। जी, घर में सब कैसे हैं? बच्चों, जावेद से बात कीजिए। सलामुअलैकुम रहीला। जी मैं चक्कर लगाऊंगा। ये शकीला से बात करें। जावेद, मुझ पे शक कर रहे थे आप? कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात याद रखिएगा जावेद, मियाँ बीवी के रिश्ते से जब एतबार और एतमाद उठ जाता है तो रिश्ता बोझ बन जाता है। हाँ तो ये तो बात भी तो तुम्ही ने खत्म किया है। जानती हूं कि आपके दिल में शक डाला गया है, लेकिन जावेद, मैं बीवी हूं आपकी, मेरा यकीन कीजिए। आपका ये रवैया मुझे मार डालेगा। तो तुम क्या समझती हो कि मैं सुकून में हूं? मेरा सुकून चैन सब बर्बाद होकर रह गया है। कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। एक बार जावेद, सिर्फ एक बार मेरा एतबार करके देखिए। ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई ना तो मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे। अगर आपके एतबार को ठेस पहुंची तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चलो। मुस्कान, 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 अपने कमरे में जाओ। मामा, मुझे हया मामा के साथ जाना है। खबरदार, ये तुम्हारी मामा नहीं है। और तुम्हारी इस घर में कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई? ये जुर्रत मुझे रियासत ने दी, रियासत से जुड़े रिश्ते ने दी, मुस्कान की मोहब्बत ने दी। और वैसे भी मेरा फर्ज है कि मेरा शौहर जिससे भी मोहब्बत करे, हर उस शख्स से मैं भी प्यार करूं। मैं एक अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ, हर नफरत को भुलाकर। रियासत मुझसे भी सारी जिंदगी मोहब्बत का दम भरता रहा है, प्यार के वादे करता रहा है। तो ठीक है, मैं भी आपसे उन वादों को निभाने का वादा करती हूँ। जितनी मोहब्बत रियासत आपसे करते हैं, आपको यकीन दिलाती हूँ कि उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करूंगी। बस आप एक बार मुझे कबूल कर लीजिए। नहीं, मैं सौकन की मोहब्बत को कबूल करके सीने से लगाने के बजाय तुम्हें मार देना पसंद करूंगी। मैं मर भी गई, सौकन तो आप ही की कहलाऊंगी ना, और आप अपनी सौकन की कातिल। तो बेहतर यही है कि नफरतों को भुलाकर मोहब्बत से गले लगा लीजिए और रियासत को दो हिस्सों में ना बंटने दीजिए। नामुमकिन। तुम्हें कबूल करने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। नफरत है मुझे तुमसे और रियासत से। आइंदा इस घर में कदम रखने की कोशिश मत करना। इस घर में मैं तब तक आती रही जब तक मुझे रियासत हुक्म देती रही। आपने जो एहसान किया ना मुझ पर, उसके आगे तो मैं दुनिया के सारे सितम सह सकती हूँ। सायमा जी, ये पैसे? रानी बेटी राज